आप सब लोग फिल्में देखते होंगे, फिल्में रिलीज होती हैं सिनेमा हॉल पे, हम लोग देखने भी जाते हैं। खैर अब तो जब से जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह आ गया तो हम घर पे ही अपने फोन में देख लेते हैं, पर फिर भी कुछ फिल्में हैं जिनको लोग सिनेमा हॉल पर जाकर देखते हैं। तो पहले भारत में क्या था कि सिनेमा हॉल कम थे, और जैसे कोई अच्छी फिल्म आ जाती थी तो लोग जब देखने जाते थे तो टिकट की कमी पड़ जाती थी, क्योंकि भाई सिनेमा हॉल कम है, देखने वाले ज्यादा हो गए तो टिकटें तो कम पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो समाजवाद यानी सोशलिज्म की कृपा से भारत में एक नए रोजगार का जन्म हुआ, वो था टिकट ब्लैकर का। सरल शब्दों में कहूं तो दलाल होते थे। ये क्या करते थे कि ये भाई जो टिकट काउंटर की खिड़की पे सबसे पहले पहुंच जाते थे और वहां जाके भैया 150 टिकट ये पहले ही खरीद लेते थे। ठीक, अब जब टिकट मिलनी बंद हो गई इस मूवी की, पर जो लोग लाइन में खड़े रहा करते थे वो सोचते थे यार हमको मूवी देखनी है, कैसे देखें? तो ये टिकट ब्लैकर साइड में जाके टिकट चाहिए टिकट चाहिए टिकट चाहिए ऐसे बोल के लोगों को साइड में ले जाते थे, और टिकट जो है वो दुगुने तिगुने चगुने जैसी फिल्म थी उस हिसाब से ब्लैक कर दिया करते थे। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक टिकट ब्लैकर था। धीरे धीरे वो टिकट ब्लैक करता रहा, फिर एक ईमानदार पार्टी आई, उसने उसे सांसद बना दिया अपनी पार्टी से। तो अब वो माननीय बन गया टिकट ब्लैकर। तो थोड़े दिनों पहले उसने टीवी पर आके अपना मुंह फाड़ा कि भैया जो राम जी का मंदिर बन रहा है ना हमारे अयोध्या जी में, उसमें घोटाला हो गया। तो घोटाला क्या हो गया? तो वो ऐसा कह रहा है कि कोई हरीश पाठक, कुसुम पाठक नाम के लोग हैं, उन्होंने अपनी जो जमीन है वो किसी सुल्तान अंसारी को 2 करोड़ में बेच दी, और 10 मिनट बाद ही वही सेम जमीन उस सुल्तान अंसारी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में ले ली। तो हाय हाय घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, चंपत जी पैसे चंपत कर गए इत्यादि शब्द उसने बोला। ठीक, अब जितना मैं चंपत जी को जानता हूं और इस राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के बारे में मैंने जितना जाना है, पढ़ा है, लोगों से मिला भी हूं, तो उनकी निष्ठा पर मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि मतलब ये लोग कभी कुछ ऐसा कर भी सकते हैं। तो संजय सिंह के आरोपों का जवाब तो मैं जो है अपनी बीच वाली उंगली भी दिखाकर दे सकता हूं सांकेतिक रूप से, पर यदि मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे ही बड़े मुझे डांटने लगेंगे कि भाई अपनी भाषा नहीं है, या अपनी मतलब मर्यादा नहीं है, या अपनी परिपाटी नहीं है। तो मुझे जो है जवाब बोल के देना पड़ेगा, यानी कि मौखिक रूप से। तो सबसे पहले तो जो ये टिकट ब्लैकिया है, ये धूर्त, ये मक्कार हमको ये बताए कि इसने ट्रस्ट में कितना दान दिया है राम जी का मंदिर बनने के लिए। मेरे परिवार ने दिया है, मेरे मित्रों ने दिया है, मेरे बहुत सारे जानने वालों ने दिया है, और उनको कोई भी आपत्ति नहीं है कि भैया वो जमीन 18.5 करोड़ की खरीदी गई है या 18,000 करोड़ की खरीदी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है उन लोगों पर जिनके नेतृत्व में, जिनकी देखरेख में ये सारा कार्य हो रहा है। ठीक, खैर अब ये जो हमको मक्कार बता रहा है कि भैया 2021 में कुसुम पाठक, हरीश पाठक ने जमीन 2 करोड़ की सुल्तान अंसारी को बेची, और ठीक बेचने के 10 मिनट बाद ही सुल्तान अंसारी से वही जमीन 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वालों ने ले ली। तो यानी 16.5 करोड़ का भाई घोटाला हो गया। 10 मिनट में इतना रेट कैसे बढ़ गया प्रॉपर्टी का? फिर ये कह रहा है कि 1 सेकंड के अंदर 5 लाख रुपया जमीन का रेट बढ़ गया है। 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया, है ना? तो जो धूर्त मक्कार होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो सच नहीं बोलते। तो ये भी हमसे सच नहीं बोल रहा है, ये हमसे कुछ छुपा रहा है। छुपा क्या रहा है कि ये जो जमीन हमको बता रहा है कि जिसका सब कुछ 2021 में हुआ है, इस जमीन का जो सबसे पहला एग्रीमेंट टू सेल हुआ है वो सन 2011 में हुआ है। वो किसके बीच में हुआ है? तो वो हरीश पाठक, कुसुम पाठक और इरफान अंसारी के बीच में हुआ है। अब इरफान अंसारी कौन है? तो ये इसी सुल्तान अंसारी का बाप है, जिससे कि ट्रस्ट वालों ने भी जमीन खरीदी है। फिर वो जो एग्रीमेंट टू सेल का रिन्यूअल जो है वो सन 2014 में हुआ। फिर उसका रिन्यूअल तीसरी बार 2019 सितंबर में हुआ। ठीक, फिर नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई अयोध्या जी में राम जी का मंदिर बनेगा। अब जैसे ही ये फैसला आया तो हम हिंदुओं के लिए अयोध्या जी से ज्यादा तो पूज्य कुछ है नहीं। तो हर हिंदू यही चाहता है कि भैया अयोध्या जी में हमारी भी एक मुट्ठी जमीन हो, एक मुट्ठी धूल हो हमारी। तो मार्केट प्राइस बढ़ना ही था। तो जिस जमीन की ये बात हो रही है उसका अभी एट प्रेजेंट में जो सर्कल रेट है वो 5 करोड़ 80 लाख है। ठीक, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने भी सन 2020 में अपना कब्जा उस जमीन से छोड़ा कि नहीं नहीं ये हमारी जमीन नहीं है। इधर योगी जी की उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि हम अयोध्या जी को एक भव्य नगरी के रूप में डेवलप करेंगे। तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ बनेगा, बहुत कुछ निर्माण होगा, तो उसके लिए जमीन चाहिए होगी। तो ये वाली जो जमीन है जिसकी बात हो रही है ये तो प्राइम लोकेशन की जमीन है, रेलवे स्टेशन के पास है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया कि भैया हम जो भी जमीन एक्वायर करेंगे इस सारी प्रोसेस में उसको सर्कल रेट का 4 गुना देंगे। तो अब इस जमीन का जो सर्कल रेट है जिसकी बात चल रही है, जिस पर ये टिकट ब्लैकिया मुंह फाड़ रहा है, उसका सर्कल रेट है 5 करोड़ 80 लाख रुपए। तो अगर इसको देखा जाए तो 4 गुना हो गया 23 करोड़ 20 लाख। यानी अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये जमीन एक्वायर करके देती ट्रस्ट को तो 23 करोड़ 20 लाख की पड़ती। ट्रस्ट ने देखा कि भैया 18.5 करोड़ में मिल रही है तो ले लेते हैं, तो फायदे का ही सौदा है, इसमें तो कोई घाटा है नहीं। फिर जब अब जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्धि पिशाचों के झांसे में ऐसा आ गए हैं जिनके अब भी समझ में नहीं आ रहा है,
वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ की 18.5 करोड़ क्यों, ये वो फलाना ढिमकाना। तो भैया और बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो जो ट्रस्ट है वो जमीन जो है जब खरीदने गया तो ना ही कुसुम पाठक वो जमीन बेच सकती थी क्योंकि वो एग्रीमेंट टू सेल कर चुकी थी, और ना ही ये अंसारी ट्रस्ट को जमीन बेच सकता था क्योंकि इसके पास सेल डीड नहीं थी। तो ट्रस्ट ने बोला कि भैया पहले कुसुम पाठक जो है वो जमीन ट्रांसफर करेंगी अंसारी को अपने 2011 वाले एग्रीमेंट के हिसाब से, और फिर जो ये अंसारी है 2021 में ट्रस्ट इससे खरीद रहा है तो उस रेट पे ट्रस्ट को जमीन ट्रांसफर करेगा। और ये जो सारा प्रोसेस हुआ है ये सब व्हाइट मनी में हुआ है, मतलब सब कुछ चेक और ऑनलाइन ही गया है, कुछ भी ब्लैक में नहीं गया है। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोगों का प्रॉपर्टी वगैरह से लेन देन रहा होगा तो आप जानते होंगे कि क्या होता है कि बेचने वाला और खरीदने वाला कहता है कि भैया एक काम करो, 1 करोड़ तो आप जो मतलब सारा प्रॉपर्टी का ऐसा है आप हमसे ले लो आप व्हाइट में, और बाकी का हम आपको दे देंगे कैश में, ठीक। तो ये चलता ही है, पर इसमें तो सारा कुछ ऑनलाइन हुआ है, चेक के थ्रू है, तो इसमें तो कोई मतलब घोटाला या भ्रष्टाचार का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये वही लोग हैं जो खुद सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और ये लोग उस व्यक्ति पर उंगली उठा रहे हैं जिसने अपना पूरा जो जीवन है ना उस आंदोलन में होम कर दिया, अपनी पूरी जिंदगी स्वाहा कर दी इस लक्ष्य के लिए, इस कार्य के लिए। ये उस व्यक्ति पर उंगली उठा रहे हैं जिसने एक एक पॉइंट की डिटेल एकत्र कर कोर्ट में केस मजबूत किया, जिसने वर्तमान में भी ना जमीन के हर सौदे का जो भुगतान है वो व्हाइट मनी में किया है, ना कि तुम्हारी तरह फर्जी कंपनी बनाकर अपनी ही राजनीतिक पार्टी को 5-5 करोड़ का चंदा दिया है। और जब ये भौंकने वाले ना जब ऐसे लोगों पर, ऐसी महान आत्माओं पर ना जब प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो मुझे एक कहावत याद आती है कि एक नगर वधू थी, जब वो जा रही थी ना रास्ते से तो उसने एक बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी आप ना अपनी बहू को समझा लो, आजकल आपकी बहू जो है वो बालकनी में बिना घूंघट काढ़े खड़ी होती है। और ना आप लोग एक चीज और याद रखिए, जब गजराज सड़क पर चलते हैं तो उनके पैर की धमक से जो कुत्ते हैं ना वो बौखला जाते हैं, तो वो भौंकने लगते हैं। तो अब राम जन्मभूमि का जो निर्माण कार्य है, जो ये यात्रा है, ये सहस्त्रों मतलब हजारों हाथियों की धमक से भी ना ज्यादा तेज चल रही है। तो जाहिर सी बात है कुत्ते बौखलाएंगे भी, पगलाएंगे भी, भौंकेंगे भी। तो आप क्या कीजिए, आप ध्यान मत दीजिए, जैसे गजराज मस्ती में चलते रहते हैं। एक कहावत भी है ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो लेट देम बार्क, यू डू योर वर्क।